हो गया। नामर्द किसको कर दिया? हमारे पति को, दुर्गेश को। जी नामर्द बना दिया जो भाग जाए। पत्नी नहीं है हम पलका पे सोते हैं तो मतलब ऐसे लगता है आग लग जाएगी हमें। हाँ और आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाल और आप देख रहे हैं आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी। कौन हो तुम? मैं शारदा ने मुझको बिमला और दुर्गेश पे किया है। मैं तो बस पेशी देने आई हूँ आज। मैं कभी नहीं घुमाती इसको, 1 महीने से नहीं घुमाई, परेशान भी नहीं थी। आज मेरी पेशी थी इस पंडाल में, इसलिए मैं आई हूँ। ये पूछ रही थी इन चीजों से कि डबल से तो नहीं कर रही थी, वो उसकी ताकत लगा रही थी। मनो पंडूगढ़ धाम में नहीं लगेगी, नहीं लगेगी उसकी। क्यों? इसके साथ गुरुजी का वादा है। हाँ, इसको कभी नहीं घूमन देंगे। और देखना कि ठीक होके रहेगी और उसको बुलाएंगे 4 दूज के अंदर नहीं आ जाएगी तो देख लेना ये गुरुजी का। तुम परेशान क्यों कर रही थी उसको? इसलिए मैंने परेशान 1 महीने से नहीं किया। हाँ, मैं 7 साल से परेशान कर रही थी। पेशी देने आऊंगी बस और चली जाऊंगी। मेरा पेशी का वचन है आपसे सब भाई लोगों से। परेशान और बच्चा वो चीज इस घर में है थी इसलिए। और अपना भाई सब पे एक ही चीज है, और अपनी मम्मी सब पे एक ही चीज हूँ। अच्छा हाँ, हबीस सब चीज हूँ। फुल कौंजा है, मरकटा का फुल कौंजा है। जिला होशंगाबाद तहसील बाबई दुर्गेश। हाँ दुर्गेश ये आपकी कौन है? पत्नी है। क्या परेशानी है? सर ये भूत पलित आते 7 साल हो गए बाबा साहब और दोनों प्राणी परेशान है और पूरा 7 आदमी परेशान। हम घर में 7 आदमी है, 7 ही पे जादू है। और पूरी दुनिया बिक गई। कौन आ रहा है? इन पे जो जिसने किया है वो आती है। हाँ जिसने किया है उसकी शक्ति आती है। वो शारदा उस महीने में हमने लेके भी आए थे पर वो भाग गई, डर रही जो दरबार में नहीं आ रही। शारदा कौन है? एक जिंदी भाईचारी वो उसने की है। हाँ जिंदी भाईचारी मतलब जिंद हाँ नहीं जिंदा नहीं, जिंदा ने लगाया है ये। इसने बाबा 30 लाख रुपए लगवा दिए। 30 लाख हमने तुमने कही भाई चाहिए तुमसे कही ले भाई दो भभूत। हाँ करते क्या हो आप? हम किरसानी करते बाबा। कितने साल से? 7 साल से? 7 साल से परेशान है। पूरी दुनिया बिक गई, ट्रैक्टर ट्राली दुनिया सब कुछ नहीं बचा हमारे पास। इनके इलाज में इलाज में कभी नहीं लगाओ। कोई भभूत दे रहा 50,000 ले रहा, कोई 20,000 ले रहा, कोई 1 लाख ले रहा। ऐसी परेशानी हो रही। बच्चे लोग ये दोनों बच्चे हमारे हैं। बच्चे भी परेशान रहते हैं। हाँ बच्ची भी कष्ट में, ये भी डायरेक्ट बाथरूम चलती 24 घंटे परीत कराते हैं। बहुत परेशान है बाबा। तो आप देख सकते हैं ये पंडोखर में पंच अखाड़े में इस महिला को एक जिंदनी परेशान कर रही है। अब ये स्वस्थ ठीक हो गई है क्या अभी? जिसने मेरे ऊपर किया है उस औरत और वो जेंट्स आता है मेरे ऊपर। वो कुछ नहीं करते, मेहनत मंजूरी करते हैं। और उन्होंने मेरे पिताजी ने उनके कहने पे नहीं दी मुझको और मेरे पिताजी ने उनकी पसंद से कर दी हमारी शादी। तो उसका मैटर है बीच में कि मेरी पसंद से क्यों नहीं दी ये लड़की को, इसलिए वो उसने पैर पुजाई में मेरी शादी में किया है धतराम। हाँ, हमें पति पत्नी के रूप में नहीं रहने देती है वो। पति पत्नी के रूप में है। वो मतलब कहीं भी भगवान का आदेश आ जाता है तो ये पति पत्नी के रूप में आ जाते हैं, इसलिए ये बच्चे हैं। हाँ, वो बोलती है ये लड़की छनार है तो ये बच्चे फलानी जगह से ले आए हैं। मैं ये लड़की छनार नहीं है, पंडूगढ़ धाम में हो चुकी है ये बात, मैं बोल रही हूँ। ठीक है। और ये मतलब डबल भाषा में फेंकवाती है। अभी इसने रूम में ले आई है बिमला के, मनोय परीत बोल रहा है इस
माइक पे। कौन सा हाँ। फरीद है? एक खबीस है ही है। हाँ 24 घंटा सेकंड लिए के लिए हटता है। हाँ कौन से गांव से करवाया पूछना? ये रायपुर से करवाया है, जोशी से। जबान पलटने के लिए गई थी, मनो नहीं पलटी उसकी जबान। जोशी का नाम क्या है माँ? उसका नहीं बता सकती मैं। गुरुजी भी नहीं बता सकते। गुरुजी ने तो बता दिया है, मेरा तो नहीं सही है। मान। मैं गुरुजी के वचन से नहीं हारूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। गुरुजी ने वचन दिया है, उस वचन पे आप जाना और गुरुजी 4 दूज पे बुला लेंगे उनका। हमें चाहिए, हम डलवाएंगे। ये बात है। तो ये जो बच्चे हैं ये तुम्हारे हैं? हाँ ये बच्चे हमारे हैं। हाँ लोग क्या कहते हैं? ये वो बोलती है जिसने किया उससे के लड़की ने ये बच्चे कैसे हो गए, ये मैंने नामर्द कर दिया था, पर कैसे हो गया। नामर्द किसको कर दिया? हमारे पति को, दुर्गेश को, बिमला को। हाँ किसने नामर्द कर दिया था? शारदा ने खसिया। अच्छा। हाँ ये परीत लगाए थे उसने। हाँ ये लड़की भाग जाए, छोड़ छुट्टी ले ले, मनो इसने नहीं ली। मतलब मुझे नामर्द बना दिया जो भाग जाए, पर मालिक ने नहीं भागने दिया हमको। हाँ दोनों साथ है और कभी लड़ाई नहीं होती। और हाँ, वो 7 साल से ऐसी अलग चीज है डालती दोनों। है। मतलब छीते नहीं, मन कभी लड़ाई नहीं होती जी। हमारी माँ खड़ी, हम छीते हैं ऐसे। हमारे पापा हम ने में पूरी दोनों जमीन चीज जायदाद बोल बेच के रही है लगा इस दी पे। हमारे ऊपर। और दोनों हमारे चीज रिश्तेदार जितने सब रहे उनने सब ने बोल बेचारे रही हूँ। लगा रहे हैं बिमला हम लोगों भी को पैसा। और शारदा का जो परी। तो आप 7 साल से पति पत्नी में नहीं रह पा रहे? एक पति पत्नी का संबंध नहीं है आपका? हाँ हाँ रहता पति है, पत्नी नहीं है हम पलका पे सोते हैं तो मतलब ऐसे लगता है आग लग जाएगी हमें। हाँ पर सो जाते हैं हम आराम से, छीते नहीं है। हाँ अगर छीते हैं तो क्या हो जाता छीते हो तो मतलब हमारो शरीर मतलब यहाँ से खत्म होवे फिर हो जावे, तो हम फिर नहीं छीते। किसी ने आराम दिया हमको 20 मिनट का, 2 महीना का, 1 महीना का, ऐसे में हम ठीक रहते। ठीक रहते थे। हाँ, कोई ने 1 महीना का आराम दे दिया, कोई 10,000 में आराम दे दे, कोई 20,000 में आराम दे दे, तो इसलिए हम 7 साल से जी रहे हैं। तो आपकी जन अदालत न्यूज का ये सबसे बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ये दोनों पति पत्नी 7 सालों से परेशान हैं और एक दूसरे को जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो रिश्ता ये नहीं निभा पाए हैं। जब भी ये अपनी पत्नी को छूते हैं तो इनके अंदर एक आग सी लग जाती है, जिसके कारण ये अपनी पत्नी को छू नहीं पाते हैं। और कोई जिंदानी टाइप की कोई शैतान है जो इनको परेशान कर रहा है, और उसका एक कहना है कि मैंने इनको नामर्द कर दिया था, फिर ये बच्चे कैसे हो गए। लेकिन इन्हें पूरा भरोसा है कि पंडोखर धाम में इन्हें आराम मिलेगा। रमेश शारदा नामर्द बना दिया। रमेश शारदा ने नामर्द बना दिया था। रायपुर से बनाए गए थे, फाक जोशी की से। दूज को बनाए गए। रमेश शारदा कौन है? ये हमारे भाई के ककिया ससुर और ककिया सास है। हाँ शैतानी हाँ कुछ शैतान छोड़ दिया, पूरा मरकटा जो जिंदे मुर्दे जले मुर्दे सब मेरे ऊपर लगाए थे। 2-3 दान इसलिए किया था रमेश क्या रमेश शारदा ने इसलिए किया है कि लड़की हमको पसंद है, और हमारे माता पिता को भी पूरा परेशान कर दिया। हमारे दो पार्टी में खाना के लिए कुछ नहीं है भोजन। ये पंडुगढ़ धाम में बोल रहे हैं मेरे घर 2 कार हाँ। होती। हम अभी 1 महीना से मतलब शांति है। शांति है, ठीक है। हम ये पंडुगढ़ धाम में हमको मिला है आराम, और ये बोल रही है अभी वो दिन भर से लड़ाई करवा रही है, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज छोड़ रही है, मन हमरे ऊपर नहीं लग रही है। आपकी जन अदालत न्यूज पर अब हम उनका जवाब देना चाहेंगे जो इंतजार कर रहे हैं इस वीडियो के समाप्त होने के बाद कि आखिरकार पंडोखर धाम कहाँ है और कैसे पहुँचे पंडोखर धाम। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पंडोखर धाम आने के लिए गूगल पर सर्च करें पंडोखर धाम, और आप या तो दतिया आएँ, दतिया में माँ पीताम्बरा माई के दर्शन करें, और दतिया से आप सीधे बाई बस बाया कार आ सकते हैं। और दतिया से पंडोखर धाम की मात्र 45 किलोमीटर की दूरी है। और यदि आप झांसी आना चाहें, बुंदेलखंड झांसी गूगल पर सर्च करें तो वहाँ से भी लगभग दूरी है। तो झांसी से पंडोखर की दूरी 70 किलोमीटर है, और झांसी रेलवे स्टेशन पर टैक्सी मिल जाती है, साधन मिल जाते हैं। लगभग 200 रुपये 200-250 रुपये किराया लगता है। आप आसानी से झांसी से भी आ सकते हैं, और दतिया से 45 किलोमीटर दूरी है, पंडोखर धाम आ सकते हैं। मध्य प्रदेश की दतिया जिला है, भांडेर तहसील है, और पंडोखर ग्राम पंचायत है जहां पर पंडोखर धाम लगता है। हर अमावस्या के
दिन से लगाकर लगभग 1 माह ये दरबार चल 1 माह का यहाँ पर मेला चलता है। कभी भी यहाँ पर पर्ची कटवा सकते हैं। और वैसे गुरुजी ने कह दिया कि साल में 365 दिन वो देखते हैं। यहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था है। रहने के जो भी कमरे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। छोटा मोटा चार्ज यहाँ पर लगता है। भंडारा फ्री है, सुबह शाम का भंडारा फ्री है। यहाँ पर रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। और जहाँ तक ये जानकारी आपके लिए काफ़ी है, आप यहाँ पे आके संपर्क कर सकते हैं और पंडोखर धाम के दर्शन कर सकते हैं। और पर्ची 100 रुपये से लेके 21,000 तक जितनी की रसीद आप कटवा सकते हो। 51,000 तक आपकी श्रद्धा अनुसार है। 51,000 तक की रसीद जीरो से लेके, मैंने कई ऐसे भी देखे हैं व्यक्ति जिनके पास पैसा ही नहीं है तो गुरुजी ने उनका किराया भी दिया है। लेकिन ये किसके साथ ऐसी घटना होती है, ये तो पंडोखर का चमत्कार बताता है या गुरुजी की इच्छा होती है। गुरुजी समझते हैं कि वास्तविक रूप में जब वो त्रिकालदर्शी है तो वो जानते हैं कि कौन गरीब है कौन अमीर है, तो उस हिसाब से उसकी भी मदद हो जाती है। तो 1 रुपये से लेके 51,000 तक की रसीद जितना आपकी श्रद्धा कटवाइए। नंबर यहाँ पर महाराज जी के ऊपर डिपेंड करता है कि कब किसका नंबर आता है, कोई पहले डिसाइड नहीं कर सकता है।